तो मैं ऐसे में सभी से निवेदन करता हूं कि आज मान्यवर साहब कांसीराम जी के जन्मदिन पर आप सभी नौजवान साथी सभी लोग इस बात का दम भरें कि हमको बहुजन समाज पार्टी को फिर से खड़ा करना है, इस मूवमेंट को फिर से खड़ा करना है। जो नई पार्टी बन रही हैं उनके पक्ष में हमको जो है बिल्कुल भी समर्थन नहीं करना है। अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करके इस मूवमेंट को मान्यवर साहब कांसीराम जी को अपनी जो है श्रद्धांजलि देनी है। ऐसे मैं पूरे देश के लोगों से, विदेश के लोगों से सबसे निवेदन करता हूँ। हाँ, मंडल वाइज भी फिर जो है आने वाली है समीक्षा करने के लिए। तो फिर से बहन जी ज़मीन पे आ रही हैं और समाज में जाकर के जो निराशा है उसको आशा में बदला जा रहा है। और जो अन्य समाज जो हैं उनसे अपील की जा रही है कि आपका हित सपा में नहीं है, आपका भाजपा में नहीं है, आपका हित बसपा में सुरक्षित है। तो बहन जी की फिर से प्लानिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, बहन जी ने भी कहा है कि बहन जी ने भी मैसेज भी दिया है कि गांव चलो अभियान। जब बसपा गांव की तरफ गई है तब बसपा ऊपर गई है, ऊपर की तरफ पहुंची है। समाज ने, कार्यकर्ताओं ने गांव में जाना बंद कर दिया था, गांव के लोगों से संपर्क तोड़ दिया था, उसमें निराशा व्याप्त हो गई थी, कम्युनिकेशन गैप हो गया था। उसको ख़त्म करने के लिए बहन जी ने अपने वोट को कम से कम पहले साधने के लिए बहन जी ने गाँव चलो अभियान शुरू किया है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SF न्यूज़। हमारे साथ चर्चा पर हैं डॉक्टर जयप्रकाश, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर, जय भीम सबके लिए। डॉक्टर जयप्रकाश जी, आपने बड़े आंकड़े दिखाए थे 2022 के अंदर कि बहन जी बन रही है सरकार, बहन जी बन रही है, बहन जी की आ रही है सरकार। आप अपना रथ भी लेके निकले थे, तो इस वक्त जीरो पे आके खड़े हो गए, एक सीट मिली है। क्या कहते हैं 2024 के अंदर अगले समीकरणों पर क्या नज़र डालेंगे, वो भी बताइए। देखिए, अगर आपने कहा कि हमने आंकड़े दिखाए, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो उस समय की परिस्थिति थी जो निकल के आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ आपने देखा होगा, साहब कांसीराम जी भी कहते थे, जिनका आज जन्मदिन है, वो भी कहते थे कि विरोधी जो है अपनी चाल चलने में कभी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको काउंटर करते रहें। तो हुआ ये कि बीजेपी ने जो है जब ये दिखाई दिया कि बसपा की तरफ जो है समाज मूव कर रहा है उत्तर प्रदेश का, तो बीजेपी ने अपने मीडिया के माध्यम से ये नहीं दिखाया कि भाजपा जीत रही है, उन्होंने ये दिखा दिया कि समाजवादी पार्टी जीत रही है। जब समाजवादी पार्टी जीत रही है तो उससे जो है मुस्लिम समाज का वोट जो बसपा की तरफ आ रहा था, वो टोटल जो है 100 का 100% प्रयास किया, लेकिन 95% वोट वो समाजवादी पार्टी में चला गया। तो इसलिए थोड़ा समीकरण चेंज हो गए। जब वो चला गया तो उस जब मुस्लिम और अहीर का जो वो दिखाई दिया, तो उन्होंने फिर जो जितना बाकी जो वोट था वो उनके खिलाफ इकट्ठा होकर भाजपा में चला गया। तो वो उनकी प्लानिंग थी मुस्लिम समाज को बसपा में से निकालने की, तो इसलिए ऐसा हुआ। तो उसके बाद हम जो रथ हम लेके गए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई आपने रथ निकाला, आया क्या? लेकिन मेरा ऐसा मानना है, आप उस पर अध्ययन करके देख सकते हैं, कम से कम जो वोट जो हमारे पास जो 22% में से जो 12.5% जो वोट है, उसमें 2.5% वोट कम से कम रथ के प्रभाव का है। अगर रथ नहीं चलता तो ये प्रभाव समाज में नहीं रहता, निराशा जो व्याप्त हो गई थी उसको हमने आशा में बदला। तो आंकड़े उस प्रकार से थे और रथ का फायदा ये हुआ। 2024 के लिए क्या समीकरण है? देखिए, बहन जी ने भी कहा है कि बहन जी ने भी मैसेज भी दिया है कि गांव चलो अभियान। जब बसपा गांव की तरफ गई है तब बसपा ऊपर गई है, ऊपर की तरफ पहुंची है। समाज ने, कार्यकर्ताओं ने गांव में जाना बंद कर दिया था, गांव के लोगों से संपर्क तोड़ दिया था, उसमें निराशा व्याप्त हो गई थी, कम्युनिकेशन गैप हो गया था। उसको ख़त्म करने के लिए बहन जी ने अपने वोट को कम से कम पहले साधने के लिए बहन जी ने गाँव चलो अभियान शुरू किया है। और अभी जो है शादी बता रहे हैं, अभी 26 मार्च की आकाश भाई की शादी है। जानकारी मिली है कि शादी के बाद में फिर माननीय बहन जी मंडल वाइज भी फिर जो है आने वाली है समीक्षा करने के लिए। तो फिर से बहन जी ज़मीन पे आ रही हैं और समाज में जाकर के जो निराशा है उसको आशा में बदला जा रहा है। और जो अन्य समाज जो हैं उनसे अपील की जा रही है कि आपका हित सपा में नहीं है, आपका भाजपा में नहीं है, आपका हित बसपा में सुरक्षित है। तो बहन जी की फिर से प्लानिंग शुरू हो चुकी है। आप कोई पार्टी के अंदर पद कार्य नहीं करते हैं, किसी पद पे कार्य नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये BSP का पटका क्यों? देखिए, अगर देखा जाए तो मुझे अगर देश में पहचान मिली है तो ये कहीं ना कहीं BSP की देन है। मैंने BSP के लिए अपना घर छोड़ दिया, मैंने शादी नहीं करी और धन संचय ना करने का मेरा कमिटमेंट है। तो जब मैंने सारा कुछ बसपा के लिए छोड़ा है तो बसपा मेरे अंदर है। अगर मुझे कोई बसपा से निकाल भी देगा ना, तो लेकिन जो बसपा मेरे दिल में है उससे मुझे कोई निकाल नहीं सकता। तो इसलिए हमने सोचा कि बाहर आना जाना लगा रहता है। माननीय बहन जी ने कितने लोगों को बाहर किया और कितनी लंबी लंबी परीक्षाएं ली और उसके बाद फिर से वापस लिया। तो मुझे उम्मीद है
कि मान्य बहन जी फिर से हमको माफ़ करेंगी और फिर से हमको पार्टी में अंदर लेंगी, और अगर नहीं भी लिया तो हम तब भी इसी के लिए काम करते रहेंगे। मैं चलते चलते आखिरी सवाल रखूँगा, पूरे देश दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो पूरे देश के इस वक्त 85% जिन्हें आप काउंट करते हैं उन बहुजन समाज के लोगों को 2024 के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज मान्यवर साहब कांसीराम जी का 89वां जो है आज जन्मदिन है। 1934 में साहब पैदा हुए, जिन्होंने सोती कौम को जगाने का काम किया, कम MP MLO की सरकार बनाने का काम किया, राजघराने से निकाल के राजनीति को गलियारों में पहुंचाने का काम किया, और जो साहब कांसीराम जी ने वचन दिए समाज को, उन सबको निभाने का, उन सबको पूरा करने का काम किया। तो मैं ऐसे में सभी से निवेदन करता हूं कि आज मान्यवर साहब कांसीराम जी के जन्मदिन पर आप सभी नौजवान साथी सभी लोग इस बात का दम भरें कि हमको बहुजन समाज पार्टी को फिर से खड़ा करना है, इस मूवमेंट को फिर से खड़ा करना है। जो नई पार्टी बन रही हैं उनके पक्ष में हमको जो है बिल्कुल भी समर्थन नहीं करना है। अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करके इस मूवमेंट को मान्यवर साहब कांसीराम जी को अपनी जो है श्रद्धांजलि देनी है। ऐसे मैं पूरे देश के लोगों से, विदेश के लोगों से सबसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।